आप सभी को अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी का पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड। गत 5 वर्षों के आधार पर ये आपका मॉडल पेपर बनाया गया है। इसके अंदर आपको निबंधात्मक 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे तो साथ ही में देखने को मिलेंगे आपके लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, 2 तरह के इसके अंदर प्रश्न है, लघुरात्मक और निबंधात्मक। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी आगामी परीक्षा 24 के लिए वो है ये निबंधात्मक प्रश्न। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और हर प्रश्न के नीचे आपको डाटा दिया गया है कि यह प्रश्न किस किस यूनिवर्सिटी में और किस वर्ष पूछा जा चुका है। देखिए, इसके अंदर आपके 2019, 2015, 2013 और यहाँ तक 2021 तक का आपको डाटा मिलेगा। इसके बाद भी ये प्रश्न बार बार 2022 और 2023 में भी पूछे गए, लेकिन उनका डाटा इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें आपके 2019, 20, 21, 15 और 13 का भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है राजस्थान नॉन कॉलेज 2018 में प्रश्न पूछा गया था, और आपके ब्रज 2019 और 18 में पूछा गया था। शेखावाटी में 2019 और 17 में पूछा गया था, और आपके मत्स्य 2019 और 17 में पूछा गया था। इस प्रकार से सभी यूनिवर्सिटियों का डाटा यहाँ पर आपको दे रखा है नीचे कि ये प्रश्न कब पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वो प्रश्न है जो कि आपके गत 5 वर्षों के आधार पर संग्रहित किए गए हैं, या फिर ये वह प्रश्न है जो कि आपसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ये ऐसे प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इसी तरह के मोस्ट क्वेश्चनों के लिए। अगर आप मत्स्य और राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं तो ये 10 क्वेश्चन के अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 100% पास हो जाओगे। ये निबंधात्मक 10 प्रश्न पढ़ जाइएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी आप 100% गारंटी है पास हो जाएंगे। ठीक है, पास जो होना चाहता है वो तो बस एकदम से पास हो जाओगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। और बात रही और यूनिवर्सिटी की, उनके लिए भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं। ब्रज 2019, 2018, शेखावाटी में प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उनमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार, तो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो मैंने सभी यूनिवर्सिटी का डाटा इसमें इंक्लूड किया है, और तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जहां से भी आप पढ़ते हैं इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से याद करना है, और कौन कौन सी आपकी OMR शीट भरते समय आपको गलतियां आप करते हैं उनके भी हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों की। ठीक है, जबकि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे पहले लघुरात्मक फिर निबंधात्मक, लेकिन मैंने यहाँ पर सबसे पहले निबंधात्मक प्रश्न इसलिए रखे हैं क्योंकि ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन से प्रश्न देख रहे हैं हम? निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपकल्पना को परिभाषित कीजिए। इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं। उपकल्पना को परिभाषित कीजिए। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के महत्व की विवेचना कीजिए। एक इसी के अंदर आपको प्राकल्पना का भी देखने का मिलेगा, तो इसको आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक ही टॉपिक के प्रश्न है, तो इनको इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। देखिए, कब का प्रश्न पूछा गया है? राजस्थान नॉन कॉलेज, एनसी का मतलब है नॉन कॉलेज, 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान फिर से एनसी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर मैंने दोनों बार अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों में ये होता है कि आपको जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक की जो लैंग्वेज है वो बदल दी जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के अंदर आपको एक प्राकल्पना और शब्द देखने को मिलता है, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, वो मैं इसमें ऐड करना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। आपको उपकल्पना और प्राकल्पना ये अगर दोनों टॉपिक पढ़ के जाने अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, ये प्रश्न आपके राजस्थान 2018 रेगुलर में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था, फिर एनसी 2019 में पूछा गया था, ब्रज 2019-18 में पूछा गया है, फिर राजस्थान रेगुलर में 2015, 2017, मत्स्य में 2019, 2017, शेखावाटी में 2019, 2017 और ब्रज 2017 में प्रश्न पूछा है। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान के चरणों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कब कब पूछा गया है? शेखावाटी में 2019 और 2017 में प्रश्न पूछा चुका है। मत्स्य 2017, राजस्थान 2014, एनसी 2018, 14, राजस्थान 18, 15, एनसी 2015, 13, ब्रज 2017 और मत्स्य 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छे प्रश्न है सभी। 10 प्रश्न इसके अंदर टोटल हैं, और आपको परीक्षा में जाने से पहले 10 के 10 प्रश्न पढ़ के अवश्य जाने हैं, फिर आप चिंता मत कीजिएगा, आप पास आसानी से हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अवलोकन पद्धति से आपका क्या आशय है? इसके प्रमुख कार्यों को समझाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा इसका उत्तर है। उत्तर तो वैसे 4-5 पन्नों को आपको लिख के आना। हाँ, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय। मान लीजिए आप जैसे अवलोकन वाला मान लीजिए, आपको इसका पूरा उत्तर याद नहीं हो, आपको सिर्फ इसके टॉपिक्स आपने कुछ याद कर लिए, 10 से 10 टॉपिक याद कर लिए, तो वो 10 टॉपिक की जो शुरुआत में आप जो लिखोगे ना, वो इससे इंक्लूड होनी चाहिए। सिंपल सी बात अगर कह दूँ मैं आपसे, लैंग्वेज बोलते हैं ना देसी भाषा में, अगर मैं कह दूँ आपसे, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि BA में आपको
पन्ने भर के आना अति आवश्यक है। चाहे साहब कितना अच्छा उत्तर लिख लीजिए, मान लीजिए आपको 4 पन्नों में इसका उत्तर देना है, लेकिन आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है और लेकिन एक ही पन्ना भरा है, तो वो उतना अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना कि आप 4 पन्ने भर देंगे, वो अधिक प्रभावशाली रहेगा। टीचर आपके निबंधक प्रश्नों में 2 चीज़ देखता है, 2-3 चीज़ देखते हैं। एक तो सबसे पहले आपके टॉपिक्स, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर आपने प्रश्न का उत्तर लिखा तो आपने हेडिंग लगा डाली, उसके बाद में डैश डैश लगा, फिर आपने उत्तर लिखा, ठीक है, ये एक तो एक अच्छा तरीका हो गया। एक आपने डायरेक्ट ही रामायण की तरह लिखना शुरू कर दिया बिना किसी टॉपिक को बनाए, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तर लिखते समय सबसे पहले हेडलाइन, फिर उसका उत्तर, फिर सेकंड टॉपिक, फिर उसका उत्तर, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, कम से कम 4 से 5 पन्ने पढ़ने हैं निबंधात्मक प्रश्न में। तीसरी बात, हेड राइटिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। हेड राइटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होती है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं, देखिए ये राजस्थान 2018 में, एनसी 2014, शेखावाटी में, और आगे आप देख सकते हैं कब के प्रश्न पूछा जा चुका है। मत्स्य 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते, मैं ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहता आपका। जो सिंपल प्रश्न है वो बता देना चाहता हूँ। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, व्यक्तिगत अध्ययन पत्ति पर एक लेख लिखिए, इसके गुण में दोषों को समझाएं। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं यह प्रश्न कब कब और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान नॉन कॉलेज की बात करें तो 2015, 2013, राजस्थान रेगुलर की बात करें 2017, शेखावाटी 2018, और आपके ये मत्स्य 2017 में पूछा गया है, मत्स्य 2019 में पूछा गया है, शेखावाटी 2017, राजस्थान 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 5वां, प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए, इसके लाभ व हानि को समझाएं। सिंपल से प्रश्न है, बिल्कुल यही लैंग्वेज में आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछेंगे। देखिए आपके ये विराट नहीं है, विरज है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ब्रज 2019, 2018, राजस्थान 2019, एनसी नॉन कॉलेज 2015, शेखावाटी में 2018 में, राजस्थान में फिर रेगुलर में 2015, शेखावाटी रेगुलर 2018, राजस्थान 2013, शेखावाटी रेगुलर 2017, राजस्थान नॉन कॉलेज 2018-13, ब्रज 2017, मत्स्य 2018 और शेखावाटी 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं इनको टिक जरूर लगाइएगा। एक साथ में वे विद्यार्थी जो कि ओएमआर सीट भरते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सेकंड बात, जो विद्यार्थी बीए पार्ट 3rd ईयर में हैं और जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उनकी प्रैक्टिकल फाइल एक एक सीट डिटेल से बनाई हुई है, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएगी, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा बीए पार्ट 3rd ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। उसके अंदर हर एक सीट आपको डिटेल से बनाई है। साथ ही में बीए पार्ट 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर के सभी के मॉडल पेपर 2023 के और 2024 के देखने को मिलेंगे आपको बीए पार्ट 3rd ईयर के, बीए पार्ट 3rd ईयर के कोर्स में। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बीए पार्ट 3rd ईयर कोर्स, और उसमें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। बहुत जल्द इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी 2024 की, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, साक्षरता कर, ठीक है, ये साक्षरता कार है, ठीक है। साक्षरता कार की परिभाषा दीजिए, इसके लाभ व हानियों को स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, कब कब पूछा गया है, ब्रज 2019, राजस्थान 2017 और मत्स्य 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2022 और 23 के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, तथ्य का अर्थ समझाएं, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए तथा द्वितीय तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं कि फिर से ब्रज है, ठीक है, ब्रज 2018, शेखावाटी 2018, राजस्थान 2013, शेखावाटी 17, मत्स्य 2019, मत्स्य 2017, शेखावाटी 2019, ब्रज 2017 और ईटीसी आगे आप देख सकते हैं। राजस्थान में काफी बार पूछा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सारणीय शब्द को समझाएं, उसके प्रकार तथा नियमों की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कब कब पूछा गया है, राजस्थान 2016, मत्स्य 2018, ब्रज 2019, 2018, राजस्थान एनसी 2016-13, मत्स्य 2019, राजस्थान 2015 और राजस्थान एनसी 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। मोस्ट और अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये आपके 2 प्रश्न है, ये मतलब एक आपके 3 इसमें पूछे जा सकते हैं, तीनों में से एक भी पूछा जा सकता है या फिर 2 भी पूछा जा सकता है। एक तो आपके बहुलक निकालना, एक माध्यक निकालना और एक माध्य निकालना, ठीक है। ये डैश है यहाँ पर,
माध्य, बहुलक और माध्यक का अर्थ एवं मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपका लिखित प्रश्न भी बन सकता है और आपको सारणी दे दी जाएगी, उसके माध्यम से आपसे माध्यक, बहुलक और माध्य भी निकलाया जा सकता है। तो ये आपको तीनों निकालना आना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो ले आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताएं विस्तार से समझाइए। अच्छा प्रश्न है। देखिए कब का भी प्रश्न पूछा चुका है, शेखावाटी 2018 में प्रश्न पूछा चुका है, ब्रज 2018, राजस्थान NC 2016, 2017 और 13 और मत्स्य 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित कीजिए तो इसकी विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाइए। गुणात्मक प्रश्न, देखिए इसके मैंने यहाँ पर डाटा इंक्लूड नहीं किया है, जो मोस्ट लगी मैंने वो आपके लिए यहाँ पर ले आ चुका हूँ। देखिए सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरक है। ठीक है, क्या है वस्तुपरक से आपका क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताएं तथा सीमाओं पर प्रकाश डालिए। सेकंड प्रश्न है, व्यक्ति प्रवक्ता की परिभाषा दीजिए। थर्ड है आपका अवलोकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूची को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है साक्षात्कार निर्देश व इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेखा चित्र को परिभाषित कीजिए। माध्य क्या है, इसके गुण व दोष को समझाइए। कुल मिला के 8 प्रश्न है जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं, लघुरात्मक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर था। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके वो है निबंधात्मक प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न है। ये आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य याद करके जाना है। और पास होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको 3 याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको एक OMR शीट में कोई गलती नहीं करनी है। सेकंड बात, निबंधात्मक प्रश्नों के टॉपिक याद करके जाने हैं परीक्षा में जाने से पहले। थर्ड बात, टॉपिक बना कर आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तीसरी बात, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है। और सबसे चौथी और इम्पोर्टेंट बात, पन्ने भर के आने हैं। चाहे से कुछ भी हो जाओ, आपको पन्ने भर के आने हैं जरूर से जरूर। और बात रही परीक्षा में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, उसकी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करते हैं इसके PDF की, तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वहां से आप इसकी PDF प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी। साथ ही बात करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको हर मॉडल पेपर की जो PDF है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल सकती है जो कि आपके बहुत काम की, जैसे कि ज्योग्राफी की आपके और हिस्ट्री है। बहुत सारे मॉडल पेपर जो बन चुके हैं और भी बाकी आपके सब्जेक्ट हैं उनके मॉडल पेपर बना दिए जाएंगे। साथ ही में अगर आप कमेंट कर सकते हैं जिस भी आपके सब्जेक्ट का या फिर जिस भी ईयर का मॉडल पेपर आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।